सुप्रभात कक्षा 7। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय वर्ण विचार। बच्चों, आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष चिन्ह होता है और यही विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। बच्चों, मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं, पर हम सभी ध्वनियों को वर्ण नहीं कहेंगे। वर्ण हम किन्हें कहेंगे? कुछ ही ध्वनियों को, कुछ ही स्वीकृत ध्वनियों को, जिन्हें हमने चिन्ह के माध्यम से निश्चित किया है, उन्हें हम वर्ण कहेंगे। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्योंकि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के टुकड़े क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आम। आम एक शब्द का नाम है, एक फल है। आ धन म पे अ की मात्रा आम। अब आम क्या हो गया? एक शब्द हो गया। इस प्रकार वर्णों की सहायता से क्या बना? आम शब्द बना। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णमाला। हिंदी भाषा को लिखने के लिए उनके लिए कुछ चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं, कुछ चिन्ह प्रयुक्त होते हैं और इसी समूह को वर्णमाला कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित एवं कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे। व्यवस्थित एवं कर्मबद्ध समूह क्यों? आ भी तो वर्ण है, ता भी तो वर्ण है, का भी तो वर्ण है। पर लेकिन वर्णमाला हम तभी कहेंगे जब वह व्यवस्थित कर्म में होंगे। अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, घ, यहाँ तक ये सभी क्या हैं? व्यवस्थित कर्म में लगे हुए हैं। आ के बाद सीधे ना नहीं आता, ता के बाद था नहीं आता, टा के बाद शा नहीं आता। कर्म से, आ से ज्ञा तक कर्म से लगे हैं वर्ण। और हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण हैं। वर्णों के वेद। उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 वेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम किसे कहेंगे? बच्चों, स्वर वे वर्ण या ध्वनियाँ हैं जिनका हम अपने मुंह से उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय जो मुंह की वायु होगी, श्वास की जो वायु होगी, वह बिना किसी रुकावट के बाहर आएगी। उन्हें हम स्वर कहेंगे। कैसे? आप मेरे साथ उच्चारण करें। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। तो हमने सीधे कहा अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। हमने इन वर्णों का उच्चारण किया, इन ध्वनियों का उच्चारण किया और जो वायु थी, वायु मुख से सीधे बाहर आई, बिना किसी बाधा के बाहर आई, तो उसे हम स्वर कहेंगे। स्वर 11 होते हैं। स्वर के भी 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, जब हम ह्रस्व स्वर का उच्चारण करेंगे तो उसमें कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे अ, इ, उ, री। ये 4 वर्ण क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं और इनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है या कहें एक मात्रा का
समय लगता है। और अ, ई, उ, री इनका उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगा है। और ये स्वर मूल स्वर भी कहलाते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर से आप समझ गए होंगे जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगता है, या कहें 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। हमने कहा अ, तो आप समझ गए अ ये ह्रस्व स्वर है। हमने कहा आ दीर्घ स्वर है। इ ह्रस्व स्वर है। ई दीर्घ स्वर है। उ ह्रस्व स्वर। ऊ दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर 7 होते हैं, या 7 वर्ण दीर्घ स्वर में होते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय 3 मात्रा का समय लगता है, या 3 गुना समय लगता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं। इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और ये स्वर संस्कृत भाषा के होते हैं। व्यंजन, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट अथवा घर्षण के साथ मुख से बाहर आती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो व्यंजन का उच्चारण करते समय हवा, श्वास की जो हवा होगी रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती है। और इन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता के साथ ही कर सकते हैं। व्यंजन जैसे अ, आ, ई, उ, ऊ। इनका उच्चारण करते समय सीधे वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आई, पर हम कहेंगे क, ख, ग, घ। हमारे ओंठ से होते हुए, तालू से होते हुए, दांत से होते हुए वायु बाहर आई, इसलिए क्या है? व्यंजन है।